राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद से संबंधित निकाय राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने चयनित विद्यार्थियों को पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने 1 करोड़ UDID कार्ड का दिया था, ठीक है ना। तो वो चीज़ को जितने आगे ले जाएंगे ना, सोसाइटी को अवेयरनेस मिलेगा। कौन देगा? सोसाइटी का जो समाज का जो 4th पिलर है, आप लोग है, दर्पण है। वो तो बहुत अच्छी खबर है छपी मैम, आप लोग दर्पण है ना, तो आप लोगों से दर्पण से दुनिया दिखता है। ठीक है, हम लोग भेजते हैं। मैडम, आज के कॉन्वोकेशन में महिला शक्ति ने अपना मैडम उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित किया, इस पर आपके विचार? पहले तो हमारे विभाग में फर्स्ट टाइम दीक्षांत समारोह आज RCA के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा हुआ है, जिसमें पूरा देश में जितने भी हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ से 18 बच्चों का उसको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, सर्टिफिकेट भी दिया और लाइसेंस भी दिया उनके लिए। और सबसे आनंद की विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, आज इसी कार्यक्रम में पूरा 100% उसका प्रतिफलन हम लोगों ने देखा है। 18 बच्चों के जो स्टूडेंट है उसमें एक मतलब लड़का है, 17 हमारा लड़कियां हैं। तो लड़कियां कंपटीशन में आगे चलते हैं, उसको हम लोगों ने दिखाया है। तो आज जो कॉन्वोकेशन हुआ है, हम चाहते हैं हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूट है सब में आगे चल के ऐसा दीक्षांत समारोह हो, IIM में हो, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में हो, हमारा इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ हो। हमारे RCA उसको शुरुआत किए हैं। और सबसे आनंद की विषय है जो इसी सोसाइटी को, इसी समाज को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का ज़रूरत है। वो स्टूडेंट आगे आया है, तो डॉक्टर बनने का चाहत नहीं रखा, इंजीनियर बनने का चाहत नहीं रखा। उन लोगों ने दिव्यांगजन को सेवा देने के लिए इसी डिसिप्लिन को, इसी स्टडी को उन लोगों ने चुना है। तो बहुत अच्छा एक शुरुआत है। आगे चल के और भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आगे आए, हमारा RCA से साथ उसका काम करें, मिलके उसका कोर्स से चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आगे आए, उसका जीवन में उसको एस्टेब्लिश होने के लिए भी एक अच्छा मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा उसको। और सोसाइटी को भी ऐसा डिसिप्लिन में एक्सपर्ट चाहिए हमको, तो एक्सपर्ट भी यहाँ को मिलेगा। बहुत अच्छा शुरुआत है। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, आप जितने पत्रकार मित्र हैं सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस बेंच पे, उसी स्कूल के जो बेंचों पे बैठ के बच्चा बड़ा बना है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट बना, चाहे कुछ भी बना, आप उसको बुलाइए एज ए चीफ गेस्ट रादर देन ए पॉलिटिशियन और ए ब्यूरोक्रेट। PM साइड की जो बच्चों को लगता है कि ये इतना बड़ा आदमी, ये भी 15 साल 20 साल पहले इसी बेंच पे बैठा था, तो मैं भी इसके बराबर का बनूंगा। दीक्षांत समारोह में कुल 18 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। राजेश अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये जो विजन लेके चले, आज ये हिस्ट्री में हिस्टोरिकल डे है। नेशन में ऐसा पहली बार हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट में या किसी भी IIT में, IIM में अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए दीक्षांत समारोह किए होंगे, पर देश के लेवल पे, जिसमें सारा देश आज मेरे को सामने दिखाई दे रहा है। S18 जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ले रहे हैं, वो कोई एक इंस्टीट्यूट से नहीं है और एक कोई उनका एक कोर्स नहीं है। वो रियल में कि डाइवर्सिटी कैसे होनी चाहिए, ये अपने आप में एक अनूठा जो प्रयास है, इसके लिए विभाग का और खास करके सचिव जी का और उनकी टीम का, कि ये उन्होंने ऐसा विचार किया कि हम एक जगह इकट्ठे होकर इस पे कैसे विचार करें और हम इसकी अहमियत कैसे बनाएं।
भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों ने पदक प्राप्त कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। I am S. Aparna. I am a student from the Spastic Society of Tamil Nadu, Taramani, in Chennai. I have been chosen as the national topper for the diploma in special education for children with cerebral palsy course. I'm very happy to have been chosen as the topper. So firstly, I got the thing to start because as our institution says, they follow the thing as Divya Jyoti, where they light a lamp in our minds, and where we take that torch and light the lamp in the lights of many other children. They have really molded me to become a better person and a better special educator for the children we need, and I hope to pass on their legacy to the future generations. इस अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बहुत अच्छा फीलिंग है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है। आसान तो नहीं था, मेरा जर्नी बहुत मुश्किल से और बहुत हार्डवर्क से गुजरा है। और मैं कर्नाटका से हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्या गुड नेम है? मेरा नाम एंड्रिया है और मैंने ये कोर्स इसलिए चुना है, मतलब जब हम ये ईयर मोल्ड एंड हियरिंग एड करते हैं, ये स्पीच बिना जो बोल सकते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनको अगर एक भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मतलब उनका हियरिंग लॉस ज़्यादा नहीं रहता बट उनको हियरिंग कैपेबिलिटी रहता है, तो वो हियरिंग एड यूज़ करके उसको सुनाई देता है लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। एंड विद द हेल्प ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजी, आज के टेक्नोलॉजी के यूज़ करते करते इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि अगर जस्ट हम एक छोटा सा डिवाइस कान में डालेंगे तो आसानी से जो बिना सुन सकते हैं वो भी सुन सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट आई हैव रियली वर्कड हार्ड एंड आई रियली वांट टू परस्यू इन दिस फील्ड। गाजियाबाद, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों ने दीक्षांत समारोहों में भाग लेकर दिव्यांग जनों के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया। आपने मैडम कौन सा कोर्स किया, इंस्टीट्यूट का नाम और क्या उद्देश्य रहा कोर्स को करने का? मेरा नाम शैली है और मैंने ये कोर्स अपना बीएड किया है HI में, हियरिंग इम्पेयरमेंट में, और ये कोर्स मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन गाजियाबाद से किया है। और इस कोर्स को करने का मेरा मोटिव ये था कि क्योंकि मेरे जो कज़न है वो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था क्योंकि वो हर चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, इवन उनसे अच्छे करते हैं जो सिर्फ बोलते और सुनते हैं, उनसे भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी, क्योंकि मैं एक भावी टीचर बनने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इन बच्चों के लिए ऐसे ही प्रयास करूँ कि अच्छा कर पाऊँ उनके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि ये भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। गौरतलब है कि दिव्यांग बच्चों के विकास में भारतीय पुनर्वास परिषद अत्यंत सराहनीय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। विदित रहे कि देश में दिव्यांग बच्चों की समस्या सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं, अपितु उन्हें जीवन के अनेक पहलुओं के पायदान पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे, ये कोर्स आपने क्यों चुना और भविष्य में दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, कैसा लगेगा? I have chosen this course to help those differently able persons to become independent in their life as they are always neglected by the society. So I just want to help them volunteer also so that those people get opportunity to socialize with everybody and be independent in their social life, in their life, and they will feel proud of themselves, will not feel in fear of them. So motive of my doing this course is just to help them. आपका शुभ नाम और संस्थान का नाम? I am Monica, in D.Ed Special Education MD from Technical Institute of Teacher Education, Delhi. देश में विशेष शिक्षकों, प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्पीच ऑडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है। परवीन बानो, நான் படித்தது என்னென்னா டிப்ளமோ ஐடிடி நல்ல முறையில் படித்தேன். குழந்தைங்களை எப்படி நான் வளர்க்குறது, எப்படி படிப்படியாக வளர்க்குறது, அந்த மாதிரிலாம் அந்த பற்றினதை படித்தேன். நான் எனக்கு படிக்க உதவியாக இருந்த என்னோடய காலேஜ் ஆசிரியர் இவங்க.
समाज के बहुमुखी विकास के लिए वर्तमान समय में सक्षम व जुनूनी स्पेशल टीचर्स की भारी आवश्यकता है। Thank you for giving me this opportunity for RCA in Delhi. ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड के दीक्षांत समारोह में चलाए जा रहे 18 विभिन्न पाठ्यक्रमों में देश भर से 18 बच्चों का चयन किया गया, जिन्हें इस भव्य दीक्षांत समारोह में अलंकृत किया गया। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। इस समारोह के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्य से आई हुई एक उत्कृष्ट परीक्षार्थी ने इस पाठ्यक्रम का बाखूबी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहा कि उनके परिजनों में कुल मिलाकर 8 दिव्यांगजन हुए, जिनकी समस्याओं को आत्मसात करते हुए उन्होंने इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त कर दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए बीड़ा उठाया। उनका पर्पस क्या है दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए? मैंने ISL-RTC से DD-ISL का 2 साल का कोर्स किया है। उसके बाद में मैं जैसे कि जो डेफ बच्चे हैं, जो मदर टंग है डेफ की, साइन लैंग्वेज है, कुछ लोग ओक्लियर भी हैं जिनकी नेचुरल साइन जो नहीं यूज़ करते हैं, तो मेरा एम है कि मैं उनको साइन लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी। मेरी फैमिली डेफ है जिसके में 8 सदस्य हैं। वो लोग भी साइन लैंग्वेज वो लोग भी साइन लैंग्वेज जानते हैं। जैसे डेफ बच्चों को मेरा मोटिव है कि मैं सारे डेफ बच्चों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, उन्हें साइन लैंग्वेज कम्प्लीटली सिखाना चाहती हूँ। दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदमों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। एक्चुअली जो मेरा कोर्स है वो डिस्ली कोर्स है, जो मैंने ISL-RTC से किया। डिस्ली डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग। जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, 2 भाषीय जिसको हम कहते हैं, वो मोस्टली डेफ इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं कि डेफ के लिए एक एक्सेसिबिलिटी देना, कि हम उनके लिए वो एक्सेसिबल जगह दे पाए कि कहाँ पे वो जो लैक बिहाइंड कर जाते हैं, कई जगह नहीं उन्हें पता चलता, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो हमारे थ्रू दी जाती है। तो इस फील्ड में आने के बाद पहले से मेरे दोनों पेरेंट्स डेफ हैं। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मदर हैं, ये दोनों डेफ हैं। और कहीं ना कहीं बचपन से उस चीज़ को लेके था कि हाँ, बचपन से ही मेरे में साइन लैंग्वेज थी, बट आने के बाद एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो इस कोर्स के बाद आया मेरे में। और साथ में इतने सारे डेफ लोगों से मिलने के बाद एक प्रॉपर जो एक प्रोफेशनलिज्म के बाद जो डेफ सोसाइटी में क्या होना चाहिए, क्या क्या और सीखना है, इसमें अब वर्किंग के साथ बहुत कुछ और समझ में आ रहा है। और वो करती हूँ कि आगे जाकर के बहुत अच्छा करूँ इस फील्ड में। वह विद्यार्थी जिन्होंने दिव्यांगजन पाठ्यक्रम को आत्मसात कर दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए बीड़ा उठाया है, उन विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक गण, प्रधानाचार्य, शिक्षक गण, शिक्षण संस्थान व अन्य स्वयंसेवी संगठन पूरी तरह से साधुवाद के पात्र हैं, जिनकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए वह कम ही कही जाएगी। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं दायित्वों का निर्वहन करना ही प्रत्येक सामाजिक प्राणी का कर्तव्य है। सारांश रूप से अगर कहा जाए कि इन विशेष पाठ्यक्रमों को करने वाले इन सभी विद्यार्थियों ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पूर्णतः किया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी। दक्षिण भारत से आए हुए यह विद्यार्थी, जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी भाषा का पूर्णतः ज्ञान नहीं है, उन्होंने द्विभाषीय के माध्यम से अपने भावों को अपनी स्थानीय भाषा में व अंग्रेजी भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का सफलतम प्रयास किया। मैडम, which course she had taken from which institute and what is the motive of that? HI, Diploma in Special Education for the Hearing Impaired, Early Childhood Education. She saw an advertisement, she is from Pudukkottai. She is working in the Tamil Nadu District EIC Center in Pudukkottai now after finishing the course. Before joining the course, she saw an advertisement in the newspaper saying that they wanted a teacher to be trained, and the teacher had to go to Chennai to be trained. And she wanted to do some service for the society and wanted to help.
So she took up the post from Pudukkottai. Her husband is working in Singapore. She left her children with her in-laws and she came here and stayed for a year in Chennai and did the course at Balavidyalaya Institute for Teachers Training, Chennai. And then she is from Pudukkottai, the district early intervention center run by the Tamil Nadu government. The NGO in charge there is Seed Trust. So she is very thankful to Seed Trust, the DDRO of Pudukkottai and to Balavidyalaya and all the staff. And she assures that she will help a lot of children. And at present she is working with 19 children in the district early intervention center. इस दीक्षांत समारोह में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण भारतवर्ष एक मंच पर आन खड़ा हुआ हो। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारी चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।